दोस्तों, मेरठ की मुस्कान तो आपको याद है। कैसे अपने इतने प्यार करने वाले पति सौरभ को मारकर लाश ब्लू ड्रम में सीमेंट डालकर पैक कर दी थी। इससे पहले भी आपको ये कहानी हम सुना चुके हैं, कैसे क्या हुआ था। अब तो मुस्कान मां भी बनने वाली है। पूरी दुनिया में इस वक्त ब्लू ड्रम को लेकर काफी खौफ का माहौल है और इसकी बिक्री तक घट गई है। साथ ही साथ इस पर कई जोक्स भी बनने लगे। बागेश्वर बाबा ने भी कहा था कि शादी नहीं करनी, ब्लू ड्रम से डर लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मुस्कान से बहुत पहले उदयपुर में ये ब्लू ड्रम कांड राहुल कर चुका है। अगर नहीं जानते तो चलिए, ये क्राइम की कहानी आपको सब कुछ समझा देगी। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा। आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम रिपोर्ट की इस खौफनाक कहानी में। दोस्तों, कई बार बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या क्राइम की स्टोरी या क्राइम के शोज क्रिमिनल को या आम लोगों को क्राइम करने का आइडिया देते हैं। क्या क्राइम शो से लोगों को क्राइम करने के नए नए तरीकों का सुराग मिलता है या क्राइम के बाद उन सबूतों को छुपाने का आइडिया मिलता है। अब दोस्तों, देखा जाए तो इसके दो पहलू हैं। इसके एक तरफ सावधान भी किया जाता है और एक तरफ इसमें भी कोई शक नहीं कि लोग इससे आइडिया ले लेते हैं। लेकिन आज की कहानी दूसरे पहलू की है कि कैसे एक क्राइम शो से एक शख्स ने एक आइडिया चुराया और फिर उसके बाद वो क्या कुछ कर बैठता है। कहानी राजस्थान के बेहद खूबसूरत शहर उदयपुर की है। उदयपुर के करीब एक जिला है राजसमंद। पुलिस को एक मुखबिर से खबर मिलती है कि एक शख्स जो वेपन यानी हथियारों की तस्करी करता है, लोगों को बेचता है, उसके थ्रू उस डीलर तक पहुंचती है, उसको गिरफ्तार कर लेती है। अब उससे पूछताछ होती है कि ये बता, तूने हथियार किन किन लोगों को बेचे या किन किन को दिए। अब साहब वो अलग अलग नाम लेता है। पुलिस उन सबको उठाना शुरू कर देती है। इन्हीं सब नामों में से एक और नाम वो लेता है और कहता है कि एक राहुल नाम का शख्स है जो राजसमंद में रहता है और उदयपुर के दहली गेट पर एक मंदिर में पुजारी है। और उसने कहा कि 4-5 साल पहले उसको एक पिस्टल दी थी। अब पुलिस यहाँ चौंक जाती है। एक पुजारी पिस्टल लेकर आखिर क्या करेगा। खैर, अब पुलिस जाती है उस मंदिर में, पता करती है। पता चलता है कि वो मंदिर में आता नहीं है, उसने कुछ अपना बिजनेस शुरू कर लिया है। वो चाय की पत्ती का अब डीलर बन चुका है। पुलिस उस पर नजर रखने लगती है और आखिरकार राहुल पुलिस के शिकंजे में आ जाता है। अब पुलिस राहुल से पूछताछ करती है कि भाई, हथियार तुमने क्यों लिया। तब वो बताता है कि 5 साल पहले वो मंदिर में आया था, पुजारी था और ऐसी कुछ बात हुई, मुझे भी नहीं मालूम कि मैंने आखिर ये क्यों ले लिया, क्या इस्तेमाल है। और राहुल सच कह रहा था, झूठ नहीं कह रहा था। उसने कहा बस मैंने ले लिया और लेकर रख दिया, रखने के बाद भूल गया। अब आपने कहा तो याद आया कि हाँ रखा है, तो उसने बरामदगी भी दिखा दी। अब राहुल के बारे में पुलिस ने पूछताछ की। इसका ताल्लुक किसी गैंगस्टर, किसी क्रिमिनल गैंग या फिर किसी टेररिस्ट ग्रुप से तो नहीं है। जो अब उसकी कुंडली खंगाली गई तो राहुल ने अपने बारे में बताया कि देखिए, मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। पहले मैं एक मंदिर में पुजारी हुआ करता था, एक दिल्ली गेट पर हनुमान का मंदिर है वहां पर, और उसके बाद फिर मैं वहां से हट गया, अपना मैंने काम शुरू किया। वहां एक हथियार का केस और कहाँ एक लाश, बहुत सारी ऐसी उलझी हुई कहानियां होती है। तो जो पुलिस की टीम दोस्तों पूछताछ कर रही थी, उनमें से एक हेड कांस्टेबल वहां पर मौजूद था। हेड कांस्टेबल ने जैसे ही ये बात सुनी कि दिल्ली गेट की उस हनुमान मंदिर का पुजारी राहुल, उसे अचानक 4 साल पुरानी, 5 साल पुरानी एक बात याद आ गई। उसने कहा मैं इसे जानता हूं। अपने सीनियर से उसने कहा। सीनियर ने कहा कि कैसे जानते हो। उसने कहा 4 साल पहले एक महिला आई थी और उस महिला की बहन और बाकी लोग, महिला अपने पति को तलाक देकर यहाँ आई थी और उसके साथ रह रही थी लिव इन में। उसने कुछ मारपीट के झगड़े हुए और उस झगड़े में उसी महिला ने, जिसके साथ वो लिव इन में रह रहा था, उसने कंप्लेंट की थी। तो फिर वो थाने आया था, पुलिस ने उसको वार्न करके छोड़ दिया था। तो इस तरह मैं इसको जानता हूँ। अब अचानक फिर हवलदार ने कहा कि उसके बाद एक लंबा अरसा हो गया, इसकी जो वो लिव इन पार्टनर है उसको किसी ने नहीं देखा। अब यहाँ तफ्तीश हो रही है मामले की, एक वेपन की, जिसमें वो पकड़ा गया। उधर हवलदार सुना रहा है 4-5 साल पुरानी 2020 की कहानी। अब पुलिस वालों को लगा कि ये क्या है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा वो कौन थी। अब उसका कोई अता पता नहीं मिला। इससे पूछा कि फिर उसने कहा कि हाँ भाई बताओ, 5 साल पहले तुम थाने भी आए थे, तुम्हारी उसके साथ झगड़ा बहुत होता था। बोला कि हाँ साहब, उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम, कहीं जयपुर चली गई छोड़कर। शादी तो हमने की नहीं थी, लिव इन में रहते थे, झगड़ा हुआ और वो छोड़ के चली गई। अब पुलिस को लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस ने कहा कि किसी तरह से उस महिला के रिलेटिव को ढूंढो। तो इत्तेफाक से उस थाने में जब शुरुआत में आई थी वो महिला, उसका अपने पति से जब डिवोर्स नहीं हुआ था, झगड़ा चल रहा था, एक बार वो गायब हुई तो उसके परिवार से लोग आए थे किसी थाने में
कुछ उन्होंने कंप्लेंट की थी राहुल के खिलाफ। तो करते करते उस थाने से कागज और पते आखिर मिल गए। अब पुलिस पहुंची उस महिला की बहन के पास। महिला की बहन ने कहा कि हाँ, मेरी 2020 में बात हुई थी, उसके बाद 2-3 बार मैंने कॉल किया तो राहुल ने कहा कि हम दोनों के बीच में आने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने उसको कॉल नहीं किया, हमारी बहन ने कभी पलट के कॉल नहीं किया, तो हमें भी नहीं मालूम कि वो कहाँ है। अब बाकी किसी के कांटेक्ट में है नहीं महिला। पुलिस को डाउट हो गया। पुलिस ने राहुल से उस हथियार की बात को तो साइड में रख दी और कहा कि बता उस महिला का सच, वो है कहाँ। बताता रहा कि वो जयपुर गई है छोड़कर, झगड़ा होता था, लेकिन फिर पुलिस को डाउट तो था ही। पुलिस ने अच्छी खासी खातिरदारी कर डाली और जब खातिरदारी हुई तो राहुल टूट गया और उसके बाद उसने एक ऐसी कहानी सुनाई कि पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो पूरी कहानी यूं है कि बात 2019 की है। 2019 में तब राहुल ने दिल्ली गेट पर एक मंदिर, हनुमान मंदिर, वहां पर वो पूजा पाठ करवाता था। एक रोज मंदिर में था, तभी उसने देखा एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ उस मंदिर में आई और एक जगह पर बैठी हुई है। महिला भी रो रही है, बच्चे भी रो रहे हैं। राहुल उसके पास गया और उसने पूछा कि क्यों रो रहे हो। तो उसने कहा कि हमारा पति से झगड़ा हो गया है, तलाक का मुकदमा चल रहा है और मैं गुस्से में अपने बच्चों को लेकर तो आ गई हूँ, पर मैं इस शहर में अनजान हूँ, किसी को नहीं जानती और हमारे पास पैसे भी नहीं, क्योंकि मैं गुस्से में अचानक आ गई, हमें भूख लगी है। राहुल ने इंसानियत के नाते कहा कि अच्छा रुको। उसने उस महिला को, उसके दोनों बच्चों को खाना वाना खिलाया और इसके बाद 1-2 दिन तक वो महिला उसी मंदिर में रही। उसने कहा कि आप यहीं रह सकते हो। 2-3 दिन के बाद महिला वहां से चली गई, राहुल को धन्यवाद देकर। उसके बाद बात आई गई हो गई। करीब 2-3 महीने बीत गए। 3 महीने बाद एक रोज वह महिला फिर वापस आती है उसी मंदिर में। इस बार वो अकेली थी, उसके दोनों बच्चे उसके साथ नहीं थे। राहुल उसको पहचान गया। उसने पूछा कि बच्चे कहाँ हैं। उसने कहा हमारा फैसला आ गया, अदालत का पति से हमारा डिवोर्स जो है वो तलाक हो चुका है और अदालत के फैसले के मुताबिक मैंने भी विरोध नहीं किया, क्योंकि मैं कहाँ पालूंगी दोनों बच्चे, अपने पति को सौंप दिए। तो बोला कि अब तुम क्या करोगी। बोले मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहां से निकलना था, मैं निकल कर आ गई हूँ और इस शहर में मैं सिर्फ तुमको जानती हूँ। अब इधर चूंकि 1-2 दिन उधर रहे थे राहुल, फिर जब ये लौट कर आ गई तो मन ही मन राहुल को उससे प्यार हो गया और वो महिला भी राहुल को चाहने लगी थी। दोनों ने इजहार किया और फिर ये हुआ कि अब कहाँ रहे। तो राहुल ने उदयपुर के बाहर एक जिला है राजसमंद, वहां पर एक अपार्टमेंट में 2 कमरे किराए पर ले लिए। अब दोनों लिव इन में रहने लगे। 2019 की बात है। ठीक ठाक साल भर गुजर गया। इस दौरान फिर राहुल ने मंदिर से हटकर अपने चाय की पत्ती का कारोबार शुरू कर दिया। वो डीलर बन गया। उसका होलसेल का साल भर बीता, 2020 आ गया और फिर कोरोना देखिए एक और कहानी लेकर के आता है। 2020 जब आया तो कोरोना ने दस्तक दी। पूरी दुनिया के साथ अपने देश में लॉकडाउन हो गया। जब लॉकडाउन लगने लगा तो जिस अपार्टमेंट में राहुल और वो महिला जिसका नाम भानुप्रिया है वो रहते थे, वहां के लोगों को पता चल गया था सरकार का ऐलान कि भैया लॉकडाउन है। तो सब घबरा कर, जितने लोग थे वो अपने अपने घरों को लौट गए और राजसमंद के उस अपार्टमेंट में जिसमें राहुल रहता था सिर्फ 2 लोग थे, बाकी सबने खाली कर दिया। मकान मालिक भी कहीं और रहता था। तो पूरे अपार्टमेंट में यही दोनों, हर तरफ लॉकडाउन, अब बंद, बाहर का कारोबार बंद, घर में ही रहना। तो इस तन्हाई के आलम में जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो दिन भर दोनों घर में बंद और झगड़ा शुरू हो गया। अच्छा, इसी दौरान साथ रहने के दौरान पता चला कि राहुल को भानुप्रिया को बीच बीच में कुछ दौरा पड़ता है, शायद मिर्गी का दौरा। तो जब वो दौरा पड़ता तो भानुप्रिया और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती, उग्र हो जाती। दोनों में झगड़ा होता, धीरे धीरे बढ़ने लगा था। शायद उसकी वजह यह थी कि दोनों 24 घंटे साथ थे। तभी तारीख आई 20 मई 2020। रात का वक्त था। खाना खाने के बाद किसी बात पर फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा लंबा खिंचता चला गया और उस वक्त लॉकडाउन, पूरी बिल्डिंग खाली। लगभग 2 बज गए और 2 बजे तक दोनों झगड़ते रहे और इस लंबे झगड़े के बाद राहुल को अचानक गुस्सा आ गया और उसने अपने दोनों हाथों से भानुप्रिया का गला दबाया। तब तक दबाया जब तक कि भानुप्रिया की मौत नहीं हो गई। थोड़ी देर के बाद उसने भानुप्रिया को टटोला और तब तक उसका गुस्सा शांत हो चुका था। उसने देखा कि अब तो उसकी सांसें नहीं चल रही हैं। अब वो घबरा गया, क्योंकि ये सब कुछ उसने गुस्से में किया था। ज्यादातर ऐसे केसेस जो होते हैं वो गुस्से में ही होते हैं। तब गुस्सा उतर चुका था, क्योंकि वो मर चुकी थी। अब एक गुस्सा नहीं, डर पैदा हो गया कि एक हाथ से कत्ल हो गया, क्या करें। अब इसी डर और घबराहट में उसी कमरे में बैठा रहा जिस कमरे में भानुप्रिया की लाश पड़ी थी। 1-2 घंटे तक उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। पुलिस के पास जाऊं, लाश छुपाऊं, कैसे छुपाऊं, बाहर जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि लॉकडाउन है। उस वक्त
पुलिस भी रहती थी बाहर, कोई बेवजह घूम रहा है तो पकड़ लेते थे, डंडे और लगते थे। अजीब परेशान हालत में वो कमरे में ही टहलता रहा। 2 से 3, 3 से 4 बज गए और फिर उसने अपना ध्यान हटाने के लिए अपना मोबाइल निकाला। राहुल को एक ही शौक था और वो था क्राइम शोज देखने का, और वो भी क्राइम पेट्रोल। अब उसने अपने मोबाइल में बहुत सारे शोज को, जो भी उसके पसंदीदा थे, उनको डाउनलोड वो करके रखता था। 20 मई जो 21 मई की रात में बदल गई थी, कमरे में लाश पड़ी थी। 2-4 घंटे बीत चुके हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लाश का क्या करें। उसने अपना आइडिया लेने या ध्यान भटकाने के लिए मोबाइल खोला। यूट्यूब का एपिसोड नंबर 774 एपिसोड उसने देखना शुरू कर दिया। एपिसोड 774 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक ड्रम है नीले रंग का, एक महिला की लाश पड़ी है। एक शख्स उसकी लाश को घसीटकर उस ड्रम में रख रहा है। उस ड्रम को सीमेंट और बाकी चीजों से पैक कर रहा है और फिर ड्रम को उसी तरह से सीमेंटेड पूरा पैक कर देता है। और फिर बाद में कट सीन दिखाता है कि वो ड्रम एक नदी किनारे कहीं पड़ी हुई है। फिर पुलिस की टीम है, ड्रम खोला जा रहा है और लाश निकलती है। अब ये एपिसोड 774 जैसे ही उसने देखा, राहुल ने अचानक उसे आइडिया मिल गया। उसे लगा कमाल है, अगर इस तरह मैं करूं तो दुनिया को पता ही नहीं चलेगा। बस इस एपिसोड ने उसको रास्ता दिखा दिया। अब वो सुबह होने का इंतजार करने लगा। लॉकडाउन में ज्यादातर दुकानें बंद थी, कंस्ट्रक्शन का काम बंद था, लेकिन उसे पता था आसपास में कहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहाँ पर सीमेंट है, कहाँ बालू है। वैसे ही छोटी जगह थी, इतनी सख्ती नहीं थी। तो एक के पास गया, उसने कहा मुझे 1 बोरी सीमेंट चाहिए। वो 1 बोरी सीमेंट लेकर घर आ गया। अपार्टमेंट खाली है, कोई देखने वाला है नहीं। अब घर आता है, इत्तेफाक से उसके घर में भी एक खाली ड्रम था। उस ड्रम में उसने बर्तन और बाकी के कबाड़ की चीजें डाली हुई थी। वो ड्रम खाली करता है, सारा सामान बाहर निकालता है। अब पहले उस सीमेंट का लेप बनाता है और उस लेप को ड्रम के चारों तरफ पुताई करता है, लेप लगाता है। और उसके बाद अब उस ड्रम के अंदर भानुप्रिया की लाश रख देता है। लाश रखने के बाद अब फिर ऊपर से सीमेंट डालता है, फिर पानी डालता है, फिर सीमेंट का लेप लगाता है, ढक्कन रखता है, ढक्कन को भी सीमेंट से एक तरीके से पूरा पैक कर देता है। और अब ड्रम के सूखने का, उस सीमेंट का सूखने का इंतजार करता है। अब पूरा ड्रम एकदम हार्ड सीमेंट के साथ फिर तो जमकर पैक हो गया। अब उसे लगता है कि न तो बदबू आएगी, न किसी को पता चलेगा। ड्रम कमरे के अंदर है, कौन तलाशी लेने आएगा। अब वो बेफिक्र हो गया। इसके बाद कमरे में ड्रम रखा हुआ है, वो अपने रोजाना की जिंदगी बड़े मजे से जी रहा था। वहीं सो रहा है, वहीं खा रहा है, ड्रम रखा हुआ है। वो बाहर भी जा रहा है, कहीं और जाता है। धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन फिर वक्त बीतने के साथ उसके अंदर एक डर भी था कि हमने सब कुछ तो कर दिया है, लेकिन कभी ना कभी पुलिस मुझे ढूंढ लेगी। तो उस चीज से बचने के लिए, चूंकि एक बहुत वक्त तक वो पूजा पाठ का काम किया करता था, भगवान पर पूरी आस्था थी, तो अपने घर का दरवाजा बंद करके अलग अलग मंदिरों में जाता और वहां जाकर प्रायश्चित भी करता, क्योंकि उसे एहसास था कि उसने क्राइम तो किया है। वहां जाकर वो मन्नत भी मांगता कि ऊपर वाला मुझे पुलिस और कानून से बचा ले। मंदिर मंदिर भटकता, फिर वापस आता, अपना काम करता, फिर उसी घर में रहने लगता। अब वक्त बीतना शुरू हो गया, साल बीत गए तो राहुल को लगा कि कोई कानून पुलिस उसका अब कुछ नहीं कर सकती। इस ड्रम का राज कभी बाहर नहीं आएगा। 1.5 साल बीत चुके थे। अब जून 2022 आ गया था। ये बात है 2020 मई की, तो लगभग 2-1.5 साल, मतलब 2 साल मान लीजिए आप, पूरे जून 2022 राहुल अपने गांव गया। इस दौरान मकान मालिक आया हुआ था और अपना, उसका एक कमरा था, वो उसमें रुकता था। राहुल ने बस एक गलती की थी, और गलती ये थी कि उसने जब सीमेंट लाया, पूरे ड्रम में उसने लेप लगाया, तो ड्रम का जो पेंदा है, जो निचला हिस्सा है, उस पर उसने सीमेंट नहीं लगाया था। अब वैसे लाश रखती, अब 2 साल हो गए, उस जगह पर पानी भी गुजरा, बाकी ड्रम पुराना भी हुआ, तो लास्ट से कुछ धीरे धीरे कुछ रिश्ता ऐसा हो गया। तो सारी चीजों की वजह से ड्रम का जो निचला हिस्सा पेंदा है, उसमें कुछ सुराख हो गया और उस होल या उसमें जंग लग गया। जंग लगने की वजह से कुछ रास्ते बन गए नीचे, तो ड्रम के अंदर की बदबू बाहर आने लगी थी। इत्तेफाक से मकान मालिक वहीं था, उसने देखा कहीं से तो बदबू आ रही है। उसने चारों तरफ चेक कर लिया, कहीं से नहीं, ऊपर नीचे सब तरफ देख लिया। करीब गया तो उसने देखा कि जो कमरा राहुल ने किराए पर ले रखा है, इसी कमरे से बदबू आ रही है। अब उसे यकीन हो गया, तो उसने फौरन राहुल को फोन किया और कहा कि तुम्हारे कमरे से बहुत बदबू आ रही है, पता नहीं, लगता है कोई चूहा मर गया है। चाबी तुम्हारे पास है तो आकर तुम फौरन सफाई करो, क्योंकि यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। अब राहुल को मालूम था कि उस कमरे में ड्रम है और ड्रम में लाश है। उसे डर सता गया कि कहीं ड्रम फट गया या कुछ हो तो नहीं गया।
राज खुल जाएगा। इसलिए फौरन आते ही बदहवास वो भागा भागा वापस अपने घर गया। उसने कहा कि मैं सफाई करता हूँ। उसने रूम खोला, मकान मालिक आया, ड्रम भी देखा, सब कुछ देखा, लेकिन उसके बाद उसने साफ सफाई पूरी कर डाली, पर बदबू तो गई नहीं। अब रात को उसने सोचा कि यह बदबू इसी ड्रम से आ रही है। उसने देख लिया, ये भी देख लिया कि ड्रम का एक हिस्सा फट गया है। अब सीमेंट ऊपर से लाश, ड्रम का वजन काफी ज्यादा। उसने सोचा कि इस ड्रम को ले जाकर कहीं फेंक देंगे, लेकिन फेंकने के लिए कोई सहयोगी तो चाहिए, कोई साथी तो चाहिए। अकेले उससे नहीं उठ सकता था वो। उसने उठाकर देखा तो उससे हुआ नहीं, बहुत भारी है। मजबूरी में उसने मकान मालिक को अपना राजदार बनाने का फैसला किया। उसने बुलाया और कहा कि देखो, इस ड्रम से ही बदबू आ रही है और इस ड्रम में एक लाश है और लाश भानुप्रिया की है। मकान मालिक भानुप्रिया को जानता था। ये सुनते ही मकान मालिक की हालत खराब हो गई। उसने कहा कि हम दोनों बच सकते हैं, इस लाश को ठिकाने लगा दें, क्योंकि पुलिस पूछेगी इतने साल से ये लाश, तो मैं तो बाहर था, आप यहाँ हो तो मैं बता दूंगा कि तुम भी इसमें शामिल थे। मकान मालिक भी घबरा गया। उसके बाद उसने कहा कि ठीक है। इनके घर के पीछे बहुत सुनसान इलाका था, जहां पर एक घर था राजसमंद में। उनके पीछे के इलाके के बाद हिली एरिया, जो पहाड़ी एरिया, वो शुरू हो जाता था। जून 2022 की बात थी। कोरोना अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ। एक शाम दोनों ने देखा, ड्रम निकाला। कुछ लोगों ने पूछा भी तो उन्होंने कहा कबाड़ है, जंग लग गई है, फेंकना है। और सन्नाटे में दूर जहां पर कोई नहीं था, ड्रम को ले गए और वहां ले जाने के बाद लकड़ी और बाकी चीजों से ड्रम के निचले हिस्से में पैंदे से उन्होंने एक एक कर बॉडी के जो टुकड़े थे वो बाहर निकाले। साथ में पेट्रोल ले गए थे। उन सारी चीजों को उन्होंने जला दिया। बाकी जो बची कुची हड्डियां थी, वहीं पर एक नदी बहती है, उस नदी में उन्होंने फेंक दिया। इत्तेफाक से उस वक्त नदी का बहाव बहुत तेज था, उस वक्त भी और आने वाले कुछ महीनों में भी। अब बाकी बचा ड्रम। इन्होंने कहा कि एक साथ एक ही जगह सब कुछ करेंगे। अब वो ड्रम को लेकर 7 किलोमीटर और वहां से दूर आए तो ड्रम एक नदी के आगे जाकर उन्होंने फेंक दिया। ड्रम भी पानी में, सबूत भी पानी में, और उसके बाद ये चले आए, आराम से रहने लगे। जून 2022, कत्ल करने के 2 साल बाद ड्रम फेंका, और अब उसके बाद लगभग फिर 1.5 साल या 2 साल और बीत गया। 24 आ गया और 20 जनवरी को पुलिस को खबर मिलती है एक बंदे के पास हथियार है। हथियार के लिए उसको उठाती है, पूछताछ करती है, और इस तरीके से 4 साल पुराने एक ड्रम और उस ड्रम में कैद उस लाश की कहानी सबके सामने आती है। गिरफ्तारी के बाद बाकायदा राहुल से पूछा जाता है कि राहुल के जो शुरुआती स्टेटमेंट आया, जब वो पकड़ा गया तो तोते की तरह कह रहा, हाँ मैंने मारा है, मैंने ही किया है, सब कहानी बता दी। पुलिस कस्टडी में, पुलिस ने मीडिया के सामने पेश भी कर दी। अब इसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया गया पुलिस रिमांड लेने के लिए। तो जब रिमांड लेने के लिए पेश किया गया तो राहुल को वकील भी मिला। वहीं राहुल को कुछ घंटे पहले तक मीडिया में कह रहा था कि मैंने मारा। अब वो कोर्ट में उससे जब रिपोर्टर ने पूछा आपने कैसे मारा, तो उसने कह दिया कि मैंने कब मारा, मैंने कोई क्राइम नहीं किया, क्योंकि उससे उसी वक्त वकील ने कहा था कि उतना ही बोलो जितना मैं कह रहा हूं। हर वकील यही करते हैं ताकि मुवक्किल का केस ढंग से लड़ सके। तो अब राहुल पलट गया 24 घंटे में, कम वक्त में। अब वो कह रहा है मैंने नहीं मारा। अब पुलिस के पास राहुल है और एक मकान मालिक है। इन दोनों के बयान है, सबूत के नाम पर कुछ है नहीं, न हड्डियां हैं न राख है। कुछ 4 साल लंबा अरसा होता है। इस दौरान बारिश भी आई, पानी का बहाव भी तेज, वो ड्रम भी नहीं मिला। 4 साल में घर के सब कुछ अच्छे खासे सफाई भी हो गई। फॉरेंसिक ने जो उठाया वहां से एविडेंस, वो भी कितना कारगर है मालूम नहीं। अभी मौका वारदात जहां इन्होंने जलाया था वहां से भी ऐसा कुछ मिलेगा जो पुख्ता ये कर सके कि हाँ ये किसी लाश का हिस्सा थे। तो कुल मिलाकर फिलहाल यह है कि उदयपुर का या फिर राजसमंद पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग केस है। उनको पहले तो ये साबित करना होगा कि हाँ भानुप्रिया इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है और उसका कत्ल किया है राहुल ने। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर सामने राहुल को मौका मिलेगा। पूरा केस सर्कमस्टेंस एविडेंस यानी कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य या सबूत अब उसके बेस पर होगा। इसने ऐसा कहा था, इसने ऐसा किया और इसने ऐसे किया, ये जो भी सर्कमस्टेंसेस कह रहे हैं, लेकिन अदालत सिर्फ ऐसे केसों को मानती है, सबूत भी जरूरी है। अब तो सबूत मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ऊपर वाला जाने। ये थी आज की कहानी और इसमें कोई शक नहीं दोस्तों कि इस कहानी के अंत में फिर से कहना पड़ेगा कि हाँ कई बार क्राइम के शोज आइडियाज दे जाते हैं। कम से कम ये कहानी तो इसकी मिसाल है, और साथ ही ये भी मुमकिन है कि मुस्कान और साहिल को भी यहीं से आइडिया मिला हो। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।